और ये काशी विश्वनाथ मंदिर में वो बोल रहे हैं। स्थापना की, पुनर्निर्माण किया और ये मौजूदा दिव्य भव्य स्वरूप 286 वर्षों बाद एक संकल्पना को साकार होने के रूप में रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी। वीरे हम दो आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ रोड शो और एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर। ये जो नव और भव्य रूप दिया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर को, उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़े पैमाने पर वहां शाम में हर रोज संगीत, आरती, सारा बल्कि दक्षिण भारत से आए हुए कई वहां पर गायक और वादक मौजूद रहते हैं जो भक्ति वाले धुन वहां बजाते रहते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचते हुए एक बहुत बड़ा काफिला उनका आज रोड शो करता हुआ बनारस की सड़कों पर गुजरा और उसके बाद पहुंचा है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी कॉरिडोर, इन सब के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में जो उनकी लोकप्रियता भी है और जो लोग सबसे ज्यादा अब जिक्र करते हैं कि ये मंदिर, इसके आसपास की पूरी जगह बदल चुकी है। हिमांशु, वहीं पर प्रधानमंत्री अब पहुंच रहे हैं बड़े रोड शो के बाद। हिमांशु, देखिए बिल्कुल, अभी रोड शो जो है ये कह सकते हैं कि उसका एक पड़ाव पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काशी मंदिर में पहुंच गए और अब से कुछ देर में सबको दृश्य देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरीके से जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हुए पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो भी पूजा अर्चना करते हैं पूरे विधि विधान के साथ करते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो कह सकते हैं कि जो ब्रेक है इस रोड शो का, वो 20 से 25 मिनट का है। उसके बाद फिर से रोड शो शुरू होगा और तुलसी घाट, अस्सी घाट होते हुए जो है ये रोड शो जो है वो BHU जाकर समाप्त होगा। वहां पर मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा है उस पर माल्य अर्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से सीधा DLW के गेस्ट हाउस जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर जो है काशी के अंदर जो है वो रोड शो करते रहते हैं और अगर वो रोड शो करते हैं तो ये भी देख लेते हैं, दोनों चीज वो चेक कर लेते हैं कि लोगों का प्यार उनके प्रति कितना है और उनके विकास कार्य कैसे हुए हैं। तो समीक्षाएं दोनों कर लेते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीजों के बड़े एक्सपर्ट हैं, तो एक साथ कई काम कर लेते हैं। तो विकास कार्यों की समीक्षा भी हो जाती है, लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन हो जाता है, जो प्रधानमंत्री हमेशा करते ही है। और आप देखिए कि काशी कॉरिडोर का जब उद्घाटन किया था, आप भी आए थे, जो अब कायाकल्प हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर का, उसके बारे में तो शायद किसी ने नहीं सोचा था, न काशी वासियों ने सोचा था, न कि जो लोग दर्शन करने आते हैं उन्होंने। तो अब लोग जरूर और उनकी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं इन विकास कार्यों को लेकर। पहले भी जो है काशी के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं, क्योंकि काशी के अंदर जिस तरीके से बिजली की तारों का जाल देखने को मिलता था, अब वो उस तरीके का तारों का जाल जो है देखने को नहीं मिलता है। वो सब बिजली की तारें जो है अंडरग्राउंड कर दी गई है, पानी की पीने की सुविधा जो है घर घर पहुंचाई गई है और साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर लोगों का ये कहना है कि बिजली जो है 24 घंटे आती है वाराणसी में। ये एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से संसद चुनकर जाने के बाद हुआ और उसके बाद जब से 2017 से बीजेपी की सरकार बनी है और सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने पद ग्रहण किया था, उसके बाद से लगातार काशी के अंदर कई विकास कार्य जो है वो किए गए हैं। चाहे वो हम सब जानते हैं कि घाटों का विकास हुआ है, घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ है और जिस तरीके से देर शाम वहां पर लाइटिंग देखने को मिलती है, उससे जो है काशी के घाटों की एक तरीके से कह सकते हैं कि खूबसूरती देखते ही बनती है। अंजना, बिल्कुल, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब आखिरी फेज की तरफ पूरी ताकत झोंकती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो और काशी विश्वनाथ मंदिर दोनों जगह पहुंचकर एक तरह से पूरी ताकत अपनी झोंक रहे हैं, क्योंकि चुनावों के इर्द गिर्द अब आखिरी फेज में अगर कांटे की टक्कर है तो मुकाबला निर्णायक आखिरी फेज में हो सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14, 17, 19 हर चुनाव में वो काशी जरूर पहुंचते हैं और आखिरी फेज में वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें पिंडरा, अजगरा, शिवपुर, रोहनिया, वाराणसी नॉर्थ, साउथ, कैंट, सेवापुरी सभी इलाके हैं। बीजेपी को हमेशा यहां पर प्रचंड जीत मिलती रही है, लेकिन उस जीत को बरकरार रखना, क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यहां पर डेंट मार पाएंगे? याद रखिए, ममता बनर्जी ने बीते दिन अखिलेश यादव के लिए आकर वाराणसी में प्रचार किया था। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से उठकर आई वाराणसी
और उनका भी लक्ष्य साफ था। वाराणसी चूंकि प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, तो यहां आकर वो एक संदेश देना चाह रही हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष एकजुट है, अखिलेश के लिए हम भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये दिखाते हुए एक तरह से ममता बनर्जी भी पहुंची थी वाराणसी में, और वाराणसी में उन्होंने बीते दिन कैंपेन किया अखिलेश यादव के लिए। अब इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री का ये रोड शो है, एक बड़ा संदेश इसके जरिए। ये मत सोचिए कि ये रोड शो सिर्फ काशी के लिए है, ये रोड शो उन तमाम सीटों के लिए है जिनका आखिरी फेज में वोटिंग होनी है। अगर यहां पर बीजेपी कुछ अच्छा कर पाती है इन तस्वीरों के भरोसे, तो फिर जाहिर तौर पर उनके लिए सरकार बनाना आसान होगा, वरना क्या कांटे की टक्कर की नौबत में मुश्किलें आ सकती है। तमाम ऐसे सवाल है जो पूछे जा रहे हैं। हालांकि एक पक्ष ये भी है कि प्रधानमंत्री जब 2017 में भी प्रचंड जीत मिली थी, उसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर एक तरह से 2017 का चुनाव लड़ा जा रहा था, क्योंकि तब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था, तब भी प्रधानमंत्री काशी गए थे। जब जब चुनाव होता है वो वाराणसी में रोड शो जरूर करते हैं, और काशी में खास तौर पर काशी कॉरिडोर को लेकर एक लंबा जो पूरा प्रोजेक्ट था उनका, उसको समापन तक वो लेकर गए, और फिर वहां वो उद्घाटन के लिए भी पहुंचे थे। दूसरी तरफ ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, इसका भी भव्य रूप है। पहले जो घाट, दशाश्वमेध घाट के लिए जाने का रास्ता था, वहां से एक सकरी गली से मंदिर की तरफ आप पहुंचते थे, लेकिन अब कई तरफ से रास्ता हो गया है। एक जो वहां पर सविता घाट है, वहां से आप घाट की तरफ से कई लोग अब नाव के जरिए पहुंचते हैं, वहां से पूरी भव्य एंट्री की गई है, सीढ़ियां जाती हैं और फिर काशी कॉरिडोर से होते हुए आप मंदिर पहुंचते हैं। एक दूसरा रास्ता इधर गलियों से भी खोला गया है, तो भव्य दरवाजे, एंट्री, पूरा मंदिर का जो प्रांगण है उस पर पूरा काम किया गया है, डिटेलिंग की गई है। वहां पर दक्षिण भारत से आए हुए वादक अपने अपने यंत्र लेकर वहां पर शाम की घड़ी में पूरे भक्ति वाले धुन सुनाते हैं। तो पूरी काशी इन धुनों में रम गई है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, और ये बात प्रधानमंत्री वहां अक्सर बोला करते हैं, और इसी के जरिए वो एक बार फिर से आज लोगों से, काशी के लोगों से समर्थन मांगने के लिए पहुंचे हैं वाराणसी, जहां पर वो रोड शो ही नहीं कर रहे, काशी विश्वनाथ मंदिर भी कुछ देर में पहुंचेंगे।